सीता मैया का जन्म रहस्यमय, दिव्य और अद्भुत घटनाओं से जुड़ा हुआ है। वे केवल एक सामान्य कन्या नहीं थी, बल्कि माता लक्ष्मी का अवतार मानी जाती हैं, जिन्हें भगवान विष्णु के राम अवतार की अर्धांगिनी बनने के लिए धरती पर अवतरित होना था। जनकपुर की धरती से उत्पत्ति। रामायण के अनुसार सीता जी का जन्म किसी स्त्री की कोख से नहीं हुआ था, बल्कि वे धरती माता की कोख से उत्पन्न हुई थीं। मिथिला नरेश महाराज जनक की कोई संतान नहीं थी। वे एक धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और तपस्वी राजा थे। संतान की प्राप्ति हेतु उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के दौरान वे स्वयं हल चलाकर भूमि जोत रहे थे। जैसे ही उन्होंने हल की नोक से धरती जोती, उसी समय धरती से एक कन्या प्रकट हुई। यह कन्या भूमि के भीतर एक सोने के कलश में मिली थी और अद्भुत तेज से दीप्त थी। राजा जनक ने इस कन्या को धरती माता का वरदान माना और उसे अपनी पुत्री रूप में स्वीकार कर लिया। चूंकि वह कन्या हल की नोक सीता से प्राप्त हुई थी, इसलिए उसका नाम सीता रखा गया। यही कारण है कि उन्हें भूमिजा, भूमि से उत्पन्न, जानकी जनक की पुत्री और वैदेही विदेह देश की राजकुमारी भी कहा जाता है। दिव्य गुण और लक्षण। सीता जी जन्म से ही दिव्य गुणों वाली थीं। वे अत्यंत सौम्य, करुणामयी, त्याग और सतीत की प्रतिमूर्ति थीं। उनका स्वभाव, आचरण और विचार अत्यंत उदात्त थे। बचपन से ही वे वेद पुराणों, नीति और धर्म का गहन ज्ञान रखती थीं। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि स्वयं भगवान विष्णु ने राम रूप में उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने का संकल्प लिया। एक देवी का अवतार। पौराणिक मान्यता है कि सीता जी वास्तव में देवी लक्ष्मी का अवतार थीं। जैसे भगवान विष्णु जब भी धरती पर अवतरित होते हैं, तो माता लक्ष्मी भी उनके साथ किसी न किसी रूप में आती हैं। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु ने श्रीराम के रूप में जन्म लिया, तब माता लक्ष्मी ने सीता के रूप में जन्म लेकर उनके जीवन की संगिनी बनना स्वीकार किया। सीता जन्म का उद्देश्य। सीता जी का जन्म केवल एक रानी बनने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि वे धरती पर धर्म, सत्य, नारी शक्ति, सहनशीलता और मर्यादा की स्थापना के लिए आई थीं। उन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक चरण में अत्यंत कठिन परीक्षाएं झेली, परंतु कभी अपने धर्म और सतीत से विचलित नहीं हुईं। निष्कर्ष। सीता माता का जन्म अलौकिक और प्रेरणादायी है। वे भारतीय संस्कृति में स्त्रीत्व, शक्ति, धैर्य और समर्पण की आदर्श प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा बल त्याग, सहनशीलता और धर्म के पालन में होता है। जनकपुर की भूमि से उत्पन्न यह कन्या आज करोड़ों लोगों के हृदय में पूज्य और आदर्श बन चुकी है।